कि 90 लाख कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। 90 लाख तलवार से सरों पे हुकूमत होती है, कुरान से दिलों पर हुकूमत होती है। वाह 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 वाह। 7-8 साल पहले की बात है, सच्ची बात बता रहा हूं, मेंबर रसूल है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। मुबारक भाई, 4 रजब को उदयपुर के एक जलसे में शिरकत हुई। अच्छा मौका था मेरे लिए, 5 को मैं आगे अजमेर शरीफ, छठी शरीफ में शिरकत का मौका मिला। तो बुलंद दरवाजा के दोनों तरफ देखते होंगे, बहुत बड़ी मार्केट है, दुकानें हैं। काम के लिए एक बनिया की दुकान में मैं गया, वो गैर मुस्लिम था। देखिए गौर से सुनना आप, गैर मुस्लिम था। बात करते करते, हम 2 आदमी थे, बात करते करते मैंने पूछा, भाई बताओ दुकानदारी कैसी चल रही है, कारोबार कैसा चल रहा है? तो उसने कहा, मौलवी साहब क्या बात करते हो यार, अजमेर में और पूछते हो दुकानदारी कैसी? हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मैंने कहा होता है कभी कभी ऐसा। तो वो क्या कहता है मालूम है? मौलवी साहब ये अजमेर है, अजमेर में आने वाला गरीब नवाज का दीवाना कोई भूखा नहीं सोता। हाय 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 हाय, और रही बात मेरी दुकानदारी की, सुन लो, मेरा ख्वाजा, हाय 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 हाय, क्या बात है। वो बुत को पूजने वाला, वो बुत को सजदा करने वाला, अच्छा है। वो बुत को अपना माबूद मानने वाला, वो कहता है मेरा ख्वाजा, हाय 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 हाय, मेरा राजा। उसके इस कहने ने बता दिया गरीब नवाज किसी की बपौती नहीं है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। गरीब नवाज किसी की जागीर नहीं। अच्छा है, वाह 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 वाह। गरीब नवाज जितने तुम्हारे हैं उतने ही हमारे। वाह 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 वाह। गरीब नवाज किसी एक के नहीं है, और सिर्फ भारत के ही गरीब नवाज नहीं, पूरी दुनिया के हैं गरीब नवाज। क्या बात है, बेशक हक है। वो बनिया क्या कहता है, मौलवी साहब मेरा गरीब नवाज, मेरा राजा, मेरा दाता इस 6 दिन में इतना दे देता है, क्या बात है, क्या बात। इतना दे देता है, इतना दे देता है कि साल भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। अल्लाह अल्लाह, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला आला तेरा, तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। बेशक मांग के तो देख अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाकर। बेशक। लोग कहते हैं मिलता क्या है, मांग के देख नजर आए, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। मांग, ये दिल वाले हमेशा दिल बांटते हैं। जब दिल वाला बन जाएगा ना, फिर देख दुनिया पर तेरी हुकूमत होगी। सुन रहे हैं आप? घबरा तो नहीं रहे हैं? जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तो बात आ गई गरीब नवाज की, तो एक बात और सुनते चलें, क्योंकि ये जश्न गरीब नवाज है। सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए, शुरू में कपड़े का खेमा लगाया गरीब नवाज ने, कपड़े का खेमा लगाया। एक नौजवान हिंदू लड़का, क्या हिंदू लड़का, कहीं से पढ़ लिख के आया, बाप का उसका इंतकाल हो गया था, हिंदू था, मां थी उसकी सिर्फ। वो जब निकला ना गरीब नवाज के खेमे के सामने से, तो देखा कि गरीब नवाज रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। वो तो हिंदू था ना, जानता नहीं था ये है कौन, रोने की वजह भी जानता नहीं था। लेकिन जब जब गुजरता असर के बाद खेमे मोइनुद्दीन के सामने से, तो सिसकियों की आवाज, रोने की आवाज, बेकरारी का अंदाज ये नजर आता। अल्लाह अल्लाह। एक दिन जाके अपनी मां से कहा, अम्मी जान, ये मुसलमानों के साधु को हो क्या गया है, ये मुसलमानों के बाबा को हो क्या गया है? जब देखता हूं रोता ही रहता है, जब देखता हूं सिसकियां लेता रहता है, जब देखता हूं हमेशा वो आहोजारी में रहता है।
तो मां ने कहा मुझे क्या पता, अगर तुझे इत्मीनान चाहिए तो जाके तू पूछ ले। अल्लाह अल्लाह। एक दिन वो हिम्मत किया और देखा कि रो रहे हैं बाबा। चला गया कुटिया में, खेमा में, और जाके कहता है बाबा क्या बात है, क्यों रोते आप? जब जब देखता हूं रोता हुआ, जब जब देखता हूं सिसकियां लेता हुआ, जब जब देखता हूं बेकरार, आज तक मैंने आपको मुस्कुराते नहीं देखा। अरे मुसलमानों के बाबा रो क्यों रहे, क्या वजह है? तो गरीब नवाज कहते हैं पीर की याद आ रही है। हाँ 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 हाँ, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। पीर की याद आ रही है। मुजफ्फरपुर में पीर को मानने वाले बेशुमार लोग हैं, बल्कि ये कह लीजिए कि 100 में 100%। हाँ, अच्छी बात है, मानना चाहिए। अब बताता हूं आप कितना मानते हो अपने पीर को, हाँ? और गरीब नवाज कितना मानते थे अपने पीर को। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। गरीब नवाज ने कहा बेटा मुर्शिद की याद आ रही है, मुर्शिद की याद में रो रहा हूं, खाना अच्छा नहीं लगता, पानी अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती, पीर की बहुत याद आ रही है। तो वो लड़का कहता है ना, क्या आज तक तो सुनते थे कि लोग गम में रोते हैं, मुसीबत में रोते हैं, परेशानी में रोते हैं, दिक्कतों में रोते हैं, कोई मोहब्बत में भी रोता है क्या? आज तक किसी को मोहब्बत में रोते नहीं देखा। तो गरीब नवाज ने कहा रोना चाहता है, वाह 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 वाह, रोना चाहता है, रोना चाहता है। तो वो कहता है हाँ। का उसके लिए 2 शर्त है। का बताइए। एक शर्त तो यह है कि कलमा पढ़ के मुसलमान बनना पड़ेगा, और दूसरी शर्त यह है कि मेरा मुरीद बनना पड़ेगा। कहा जब ये बात है तो ठीक है, जाऊं मैं अपनी माँ से पूछ लो। माँ के पास गया, अम्मी जान ये मुसलमानों का जो बाबा है ना, वो रोता रहता है, वो कहता है मोहब्बत में रोता हूँ, वो कहता है पीर की याद में रोता हूँ, वो कहता है मुर्शिद की याद में रोता हूँ, कोई मोहब्बत में भी रोता है क्या? उसने कहा है कि अगर तू भी मोहब्बत में रोना चाहता है तो तुझे कलमा पढ़ के मुसलमान बनना पड़ेगा, मेरा मुरीद बनना पड़ेगा। ये 2 शर्त है। कहा अम्मी जान बताओ इस शर्त को मान लो। मां ने कहा जिस चीज को तू एक मर्तबा सोच लेता है कभी उससे पीछे नहीं हटता। अगर तेरी यही ख्वाहिश है कि तू कलमा पढ़ के मुसलमान बनना चाहता है और बाबा का मुरीद बनना चाहता है तो पीछे क्यों हटता है? जा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा और मुरीद हो जा गरीब नवाज का। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आया वो कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो गया। उसके बाद गरीब नवाज का मुरीद भी हो गया। अब हर जगह साथ में, खाने में साथ, पीने में साथ, रहने में साथ, सफर में साथ, हजर में साथ, जलवत में साथ, खलवत में साथ, हर जगह गरीब नवाज के साथ है। वो कभी गरीब नवाज से अलग नहीं होता। कई महीने गुजरने के बाद एक दिन गरीब नवाज ने फरमाया बेटा बहुत लंबी ड्यूटी कर लिया तू, तेरी 3 दिन के लिए छुट्टी की जाती है। 3 दिन की छुट्टी याद रखिएगा आप। कितने दिन की? कितने दिन की? क्या कहा गरीब नवाज ने? बेटा बहुत लंबी ड्यूटी कर लिया, 3 दिन तेरी छुट्टी है, जा। उसने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, क्या जाता है, 3 ही दिन का मामला है, जाके घर घूम के आ जाता हूं, जाके घर घूम के आ जाता हूं। कहा ठीक है। चला गया घर। शाम हुई, चेहरा मायूस है। मां ने रोटी लाके दिया, 3 रोटी। देखा मां तो साथ साथ है ना। चला गया था छत पे, मां भी बेकरार होकर छत पे चली गई। रोटी सामने, बेटा खा ले। हमें खाने का मन नहीं करता। तू तो खाता था ना खाना, खाता तो था, लेकिन आज खाने का दिल नहीं जा रहा है। कहा क्यों? कहा पता नहीं। कहा क्यों? कहा पता नहीं। खाना नहीं खाया। उसके बाद आधी रात हो गई, आधी रात हुई। अब इसकी सिसकियां निकलने लगी। बेटा नींद नहीं आती? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा पता नहीं।
अब आहिस्ता आहिस्ता रोने लगा। अब जो रात आगे बढ़ रही है वैसे ही उसकी आवाज भी ऊंची होती जा रही है। जब सहरी का वक्त हुआ ना तो उसकी सिसकियां चीखों में बदल गई। जब बेटा नहीं सोया तो मां कहां से सोती, जब बेटा नहीं खाया तो मां कहां से खाती, जब बेटे को करार नहीं तो मां को कहां से करार आता, जब बेटे को चैन नहीं तो मां को कहां से चैन आता। अरे मां नाम ही उस जात का है कि सारी दुनिया चैन से सो जाती है, लेकिन मां अपनी औलाद के लिए बेचैन रहती है। रोने लगा बेटा, क्या बात है? सुबह हो गई, अम्मी जान, अम्मी जान, आप जाएं, आप जाएं, आप जाएं गरीब नवाज के पास और जाके कह दे, जाके कहे कि मुझे 3 दिन की छुट्टी नहीं चाहिए, ये 1 दिन बहुत पहाड़ हो गया। कहिए कि मुझे बुला ले, कहिए कि मुझे बुला ले, मैं उनके बगैर नहीं रह पाऊंगा। जरा जोर से, मैं उनके बगैर। बेटे का हाल देखकर न खाया था न सोया था, रो रो के बुरा हाल है। मोहब्बत में रो रहा है ना, मोहब्बत में। मां पहुंची, बाबा बाबा क्यों दे दिया छुट्टी उसे आपने, बुला लीजिए। बूढ़ी से कहा गरीब नवाज ने, अभी तो वक्त बाकी है, तो 1 ही दिन हुआ, अभी और गुजरने दे, अभी और टाइम आगे जाने दे। मां वापस आ गई, बेटा इजाजत नहीं मिली। दिन भर बुरा हाल रहा, आंखों से आंसू सैलाब की तरह गिर रहे हैं। शाम हुई, असर का टाइम, अम्मी मर जाऊंगा, जाकर कह दीजिए गरीब नवाज से, अगर उन्होंने मुझे ना बुलाया उनकी जुदाई में मर जाऊंगा, उनकी फुरकत में मर जाऊंगा, उनके नाम पे अपनी जान दे दूंगा, उनके बगैर रह नहीं पाऊंगा। दौड़ती हुई मां घबराती हुई आई बाबा के पास, सरकार बुला लीजिए, आखिरी वक्त है, आप नहीं बुलाइएगा मर जाएगा, वो जान दे देगा अपनी आपकी जुदाई में। अच्छा ये बात है। गरीब नवाज मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाते ठीक है, उसको बुला लिया। मां लेके आई साथ में, दरवाजे पे खड़ा है, आंखों से आंसू के कतरे जारी हैं। गरीब नवाज मुरीदों को पढ़ा रहे हैं, मुरीदों को समझा रहे हैं। आया ना तो देख के और तेज तेज रोने लगा, और तेज तेज रोने लगा, और दौड़ के गरीब नवाज के पास आया। उधर से गरीब नवाज भी आए। तारीख कहती है सिर्फ ये मुरीद ही नहीं रो रहा था, बल्कि गले मिलकर गरीब नवाज की आंखें भी रो रही थी, गरीब नवाज की आंखें भी अश्कबार हो रही थी। अब गरीब नवाज पूछते हैं, आया रोना मोहब्बत में? समझ में आया तुझे मोहब्बत में कैसे रोया जाता है? हाँ सरकार समझ गया। अच्छा ये बता, रात खाया नहीं खाया? नहीं हुजूर। कहा क्यों नहीं खाया? आपकी याद में, आपके लिए नहीं खाया, खाना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन सुन, मैंने भी नहीं खाया। रात तू नहीं सोया ना? कहा नींद नहीं आई ना? कहा नहीं। गरीब नवाज कहते बेटा मैंने भी रात में आराम नहीं किया, मुझे भी तेरी वजह से नींद नहीं आ रही थी। अल्लाह अल्लाह, ये है मुरीद और पीर का रिश्ता। इधर न खाना मुरीद को अच्छा लग रहा है, न पीर को अच्छा लग रहा है, न मुरीद को नींद आ रही है, न पीर को नींद आ रही है। पता ये चला जब दिल वालों से करीब हो जाओगे, अल्लाह तुम्हें भी दिल वाला बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला मुसलमाना ने सूफी टोला। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। दिलवासो सिर्फ पीर साहब से मुरीद इसलिए मत हो कि वो तावीज देंगे, समझा ना? आज तो मत पूछिए, जिधर देखिए पीरे नजर आता है, जिधर देखिए। एक साहब कह रहे थे हजरत पीर बनने में बहुत फायदा है ना। मैं कहा कैसे?
का मेहनत कुछ नहीं, हिंग लगे न फिटकिरी रंग चोखा। ज्यादा नहीं, 365 मुरीद कर लीजिए, साल गुजर जाएगा। जी जी जी। खाना भी मिलेगा, नजराना भी मिलेगा। न कमाने की जरूरत है, न मेहनत की जरूरत। समझ रहे हैं ना? हमारे कटक में एक पीर साहब आया था, सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही है। एक साहब आके बोले कि हजरत फला के यहाँ ना एक बाबा आया, बाबा। जी। मैंने कहा तो बाबा आया, तो बाबाओं का तो जमाना ही चल रहा है, आने दो, हमें क्या मतलब उससे। मौलवी को पूछता कौन है? तो बाबा अपनी तिजोरी भर के ले जाता है। मौलवी को चिरागी में आज भी 5 ही रुपए मिलता, और बाबा को आज भी 500 मिल जाता है। अगर वो बाबा तावीज देने वाला हो तो फिर मत पूछिए। कहने लगे हजरत आया बाबा, हम क्या करेंगे? हजरत बहुत खतरनाक है। मैं कहा बाबा और खतरनाक जी, कैसे? उसने कहा कि हाथ में कंगन है, पाँव में पायल है, लंबे लंबे उसके बाल है, हाथ पैर मेहंदी से लाल है। हाथ में कंगन है, पाँव में पायल है, लंबे लंबे उसके बाल हैं, हाथ पैर मेहंदी से लाल है। ये खतरनाक नहीं हुआ? मैंने कहा बात तो सही है यार, मामला गड़बड़ है, अगर नहीं जाता हूं तो मामला फंसेगा। वाकई में गया, वल्लाह मैं गया तो देखा कि 80-85 साल का एक बूढ़ा, खूसट बूढ़ा, हाँ वो बीजेपी कलर, वो जो है ना, वो जो लिबास जो होता है जिसे वारसी लोग पहनते हैं, गेरुआ रंग, वो पहना हुआ बैठा हुआ है। वाकई देखा हाथ में कंगन है, पाँव में पायल है, लंबे लंबे बाल हैं, हाथ पैर मेहंदी से लाल है। मैंने कहा ये क्या है? कहा आप नहीं समझिएगा। हमने कहा बुखारी मुस्लिम पढ़ते पढ़ाते हम समझते समझाते हम ना समझे तो कौन समझेगा? कहा आप नहीं समझिएगा ना। मैं क्या नहीं समझेंगे? बताइए, समझाइए तो तुम समझेंगे। हम सुहागन है। कहा हम सुहागन है। तो मुझे बहुत तेज हंसी आ गई सुहागन का नाम सुन के। तो उस बूढ़े को और गुस्सा आ गया। तो हंसे क्यों? कहा मुझे शक हो रहा है कि तुम आई है कि आया है। अब हालत ये, और ये हमारी कौम अंधी कौम, अंधी तकलीद करती। इमाम साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ाते, कुरान पढ़ते, तिलावत करते, उनसे दुआ नहीं, चमत्कार बाबा के पास जाएगा तावीज लाने। गलत बोल रहा हूं? बेनमाजी पीर से दूर रहो, जिसकी 20-20 उंगलियों में अंगूठियां हो उससे दूर रहो। लंबी पगड़ी और लंबा जुब्बा, लंबी दाढ़ी रख लेने से कोई पीर नहीं बनता। क्या बात है? जुनैद बगदादी कहते हैं असली पीर वो अल्लाह का वली जिसका हर कदम मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक उठता हो। हाय 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 हाय, हक है, सुभान अल्लाह। पानी पे तैरने का नाम विलायत नहीं है, बहुत अच्छा। हवा में उड़ने का नाम विलायत नहीं है, मुस्तफा की शरीयत के सांचे में अपने आप को ढालने का नाम विलायत है। बेशक। और आज की हालत, सुधारो अपने आप को, बदलो अपने आप को। और सुनो, पूरी कौम बदल गई, मुसलमान नहीं बदला। पढ़ाओ अपने 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 बच्चों को, क्यों नहीं पढ़ाते? हम नहीं कहते कि तुम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर मत बनाओ, लेकिन अपने बच्चों को कुरान भी तो पढ़ाओ, दीन भी तो सिखाओ। आज हालात किस कदर खराब होते जा रहे हैं मुल्क के। आज स्कूलों में, खासकर ईसाइयों का जो स्कूल है,
उसमें मेरे रसूल की सीरत को तोड़कर बच्चों को पढ़ाया जाता। कटक में एक स्कूल है ईसाइयों का, इंग्लिश मीडियम। अब चूंकि मुसलमान को तो समझ में नहीं आता ना कहां पढ़ाना चाहिए कहां नहीं पढ़ाना चाहिए। अब उसके दिमाग में एक बात आ गई, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह की बात। ये हुजूर पर तंज करते हैं, मुस्तफा की सीरत को तोड़कर मुस्लिम बच्चों के दिमाग में डालते हैं, और हमारी कौम अपने बच्चों को नबी की सीरत नहीं सिखाती, नबी की मक्की जिंदगी नहीं पढ़ाती, नबी की मदनी जिंदगी का ये मुताला नहीं करते, इन्हें कुछ पता नहीं है। इसलिए जो इनको बताया जाता है ये समझ जाते हैं, ये जान लेते हैं कि ये सही है। अब बताओ, जिसके दिल और दिमाग में मुस्तफा जाने रहमत के खिलाफ एक जर्रा बराबर भी गलत बात आ गई तो क्या वो मुसलमान रहेगा? बचाओ अपनी कौम को, अपनी आने वाली नस्लों को, उनके ईमान की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी, उनके अकीदे की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर तुम्हारी अच्छी तरबियत न होने की वजह से हमारी नस्लों और तुम्हारी नस्लों के ईमान का खात्मा हो गया, मैदान मैशर में हमसे पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा, ये छोटे छोटे बच्चे ये इनके हम कर्जदार हैं, इन्हें नबी की सीरत पढ़ाओ, इन्हें नबी की सीरत सिखाओ, इन्हें आयशा सिद्दीका की सीरत पढ़ाओ, इन्हें खदीजतुल कुबरा की सीरत पढ़ाओ, तब जाकर इन्हें पता चलेगा मुस्तफा की 63 साल हयात ज़ाहिरी कैसी थी, कबले ऐलान नबूवत मुस्तफा के हालात कैसे थे, बाद ऐलान नबूवत मुस्तफा की जिंदगी के हालात कैसे थे, नबी मक्के में थे तो कैसे थे, नबी मदीने में थे तो कैसे थे, नबी सफर में थे तो कैसे थे, नबी हजर में थे तो कैसे थे। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा की मोहनी सूरत के बारे में बताओ, मुस्तफा के जलवे जहारा के बारे में बताओ, मुस्तफा के अखलाक किरदार के बारे में बताओ। कसम खुदा की, नबी की सीरत को तेरा बच्चा पढ़ता जाएगा, उसका सीना मुस्तफा का मदीना होता जाएगा। अब बात आ गई तो एक आखिरी बात सुन लो, फिर मुझे